हाँ, तो मैं आपको एक बार फिर से फैक्ट अबाउट चीता के बारे में बता देता हूँ कि फैक्ट अबाउट चीता मतलब चीता के विषय मतलब बारे में विशेष बातें या उनके प्रभाव के बारे में विशेष बातें, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है उसके हाइट, यानी उसका हाइट कितना होता है उसके बारे में पहले अपने चर्चा करते हैं कि हाइट, चीता का हाइट जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है। उसका वेट का मतलब हुआ कि उसका वज़न वो लगभग 65 केजी का होता है, किलोग्राम का होता है। और वेट एट बर्थ यानी जन्म के समय का वज़न, उसके बच्चे का वज़न 300 ग्राम होता है। और एज ऑफ मैच्योरिटी यानी उनके बड़े होने का, समझदार होने का समय जो है वो 2 साल होता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन यानी होता है पहचान, कि हम किस तरह से चीता को पहचान सकते हैं, क्या होती है उसकी खास बातें। तो लिखा है द चीता हैज अ लाइटर बॉडी एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर देन द हाँ, इनके मतलब कि चीता की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट यानी होता है हल्का, लाइटर यानी हल्की बॉडी, यानी उनकी बॉडी जो है बहुत हल्की होती है। और इट्स लेग, उनके पैर जो है वो लंबे होते हैं। देन लेपर्ड यानी होता है तेंदुए से उनकी बॉडी, उनके पैर जो है वो लंबे होते हैं। तो इट हैज़ आइसोलेट ब्लैक स्पॉट, और उनके शरीर पर जो है वो काले स्पॉट यानी धब्बे की तरह होते हैं। और वेरियस द लेपर्ड हैज क्लस्टर्स एंड स्पॉट, जबकि लेपर्ड के बीच में जो है वो क्लस्टर यानी रेखाएं होती हैं। यानी किस तरह के रेखाएं होती हैं? आइसोलेट ब्लैक स्पॉट, चीता में ब्लैक स्पॉट होता है, और जबकि वहाँ लेपर्ड के बीच में क्लस्टर ऑफ स्पॉट यानी कि उनके रेखाएं होती हैं। और अब इसके हैबिट के बारे में हम देखते हैं कि यानी इनके मतलब कि क्या आदत है और रहते कहाँ है। यहाँ हैबिटेट लिखा हुआ है, हैबिटेट मतलब उनके रहने का स्थान देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हैबिटेट, चीतास यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट, यानी खुले जंगलों में चीता ज़्यादातर करके रहते हैं। पर्सनैलिटी, दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका, और ज़्यादातर करके ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। वी हैड लॉट ऑफ चीता इन इंडिया, हमारे भारत में भी बहुत सारी चीता पाए जाते हैं। अब यहाँ बट द लास्ट वन वॉज शॉट बाय हंटर्स अराउंड 1950, लेकिन लगभग 1950 के दरमियान जो है ज़्यादातर शिकारियों ने जो है वो चीता को मार दिया था, यानी शिकार कर लिया था। अब इनके हैबिट यानी इनकी आदत, इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ये धरती का सबसे तेज़ चलने वाला प्राणी है। इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, इनकी सबसे तेज़ स्पीड जो है यानी चलने की गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है। बट इट कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये इस स्पीड को बहुत ही कम दूरी में जो है इस स्पीड को प्राप्त कर लेते हैं, यानी बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपना ये स्पीड बना लेते हैं। और सम टाइम इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 15 मीटर, और लीप यानी उछल कूद करना होता है, यानी कि छलांग लगाना होता है। और कभी कभी तो 15 मीटर जितनी लंबी दूरी तक का जो है वो छलांग लगा लेते हैं। और इट क्रेप्स साइलेंटली बिहाइंड द प्रे एंड देन लेप्स अप टू कैच इट। अब यहाँ इट क्रेप्स यानी होता है वो खिसकते हुए, रेंगते हुए चलना, साइलेंटली यानी चुपचाप, बिहाइंड यानी के पीछे, द प्रे यानी कि अपने वो शिकार के, फिर एंड देन लीप, और फिर इसके बाद छलांग लगा करके उन्हें पकड़ लेते हैं, यानी चुपचाप वो अपने शिकार के पीछे पहले धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ते हैं, और जब नज़दीक हो जाते हैं 15 मीटर के रेंज में आ जाते हैं तो वो छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स प्रे, और वो अपने भोजन को या अपने शिकार को कभी बाहर निकलने नहीं देते, मतलब अपने हाथ से छूटने नहीं देते। दिस
समटाइम्स काउज, और ऐसा मतलब कि कम ही समय, बहुत कम समय में ही हुआ होगा, क्योंकि कि समटाइम काउज डेथ ऑफ कप्स, और मतलब कि कभी कभी तो इनके मरने का ऑफ कप्स एंड यंग चीता, कभी कभी इनके मतलब कि बचपन में ही इनके चीता के जो है बच्चे वो मर जाते हैं। इट इज़ अ सोलिटरी क्रिएचर्स, क्योंकि ये परिपक्व प्राणी होते हैं। इट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप और अ हर्ड, वे कभी भी समूह या झुंड में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप और हर्ड ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर वर्ड है, यानी कि दोनों का मतलब समूह होता है। इट्स फैमिली सेपरेट एज सुन एज द कप्स आर मेच्योर, सेपरेट यानी देख रेख करना, उसके परिवार वाले उसकी देख रेख तभी तक करते हैं जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाए, और जैसे ही जल्दी ही वो मेच्योर यानी 2 साल के अंदर वो मेच्योर भी हो जाते हैं। डाइट, अब इनके डाइट देख लो, यानी कि उनका भोजन कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं। मीडियम साइज्ड बक्स आर इट्स मेन फूड, यानी जो मीडियम साइज के जो बक होते हैं, बक यानी ब्लैक बक होता है, ब्लैक बक यानी काला हिरन, जो मीडियम साइज के होते हैं वो उनके प्रिय भोजन होते हैं। और इट ऑल्सो कैच हेयर्स एंड लार्ज बर्ड्स, और यहाँ तक कि लार्ज बर्ड्स यानी बड़े पंछी, बड़े पक्षियों को, और यहाँ तक कि हेयर यानी खरगोशों को भी पकड़कर खाते हैं। कप्स, द फीमेल गिव बर्थ टू और 4 कप्स एट अ टाइम, और फीमेल चीता जो है वो एक बार में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर, और वे बहुत सुंदर होते हैं, उनका जो है वो भूरे रंग का और मतलब चमकीले चांदी की जैसा जो है वो सिल्वर कलर का उनका रोएं होते हैं उनकी। और फिर द मदर कॉल्स देम बाय गिविंग हाई पिचेस विसल्स लाइक अ बर्ड, और माँ को जब अपने बच्चों को बुलाना होता है तो वे उन्हें पिचेस, हाई पिचेस यानी कि एक तेज़ ध्वनि वाली सीटी की तरह जो है यानी बर्ड की जैसे आवाज़ निकालती हैं, और बच्चे जो है उनके पास पहुंच जाते हैं। अब ग्रोसरी को मैं आपको बता देता हूँ कौन क्या है, उससे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बुश ग्रीन लस ग्रीन मेडो, यानी हरी भरी के मैदान, मतलब हरे भरे घासों से भरा हुआ मैदान। क्रॉलिंग यानी होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना या खिसकते हुए आगे बढ़ना। लिफ्ट यानी छलांग लगाना या कूदना। फिर स्पार्कल्ड यानी कि चमकना। फिर लिखा है इन्वेड यानी शत्रु, दुश्मन होना, जेलसी फील करना। स्टील यानी चुराना। फिर स्ट्रीम यानी छोटी नदी या झरना। फिर ड्रैग्ड यानी होता है खींचना। स्टेन यानी रेखा। फिर रेखा या लाइन। क्लब यानी होता है यानी कि एक बड़ी सी स्टिक या छड़ी को लेकर के या हथियार को लेकर। ट्रेब यानी होता है समूह या कस्बा। फिर है विक्ड यानी दुष्ट या लापरवाही भरी आदतें। फिर नेक्स्ट है डिसऑनर यानी बेईमानी। ऑनर यानी ईमानदार, डिसऑनर यानी बेईमान। नेक्स्ट है आइसोलेट यानी स्केल्टर, मतलब उनको मतलब झकझोरना, उन्हें प्रताड़ित करना। फिर यहाँ प्रीसेंटली का मतलब होता है अब तुरंत यानी इमीडिएटली। क्रीप यानी होता है यानी तेज़ी से मोड़ लेना। फिर प्रिसर्व यानी होता है देख रेख करना। फिर सेपरेट यानी साथ यानी उनका साथ देना या उनके साथ रहना। हाँ, तो मैं आपको अभी एक खाली जगह का बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। तो पहला यहाँ दिया हुआ है प्रश्न वोकेबुलरी में, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ वाटर, सैम, ब्रेवो, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन, एलास, बेस्ट ऑफ लक, ये सब एक्सक्लेमेशन सिंबल के साथ दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है विभूति कॉपीड आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, यानी विभूति जो है वो एग्ज़ाम के समय में कॉपी कर रहा था, तो उस कारण से हुए तो कॉपी करना तो अच्छा होता नहीं है, तो इसीलिए इसमें आएगा व्हाट अ सैम। अब दूसरा प्रश्न है जतिन बैंडेज द इंजर्ड डॉग
इन द स्ट्रीट, यानी कि विभूति जो है जतिन जो है वो एक चोट लगे हुए जानवर यानी डॉग जो था उसको बैंडेड कराया या पट्टी बांध रहा है, जो कि अच्छा कार्य होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, ब्रेवो, बहादुर यानी शाबाश बोला जाएगा। अब अगला है करीम इज गोइंग टू अपीयर एट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए करीम जो है इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक से संबोधन करेंगे। नेक्स्ट आपका है दीप्ति स्कोर्ड 92% इन द फाइनल एग्जाम। दीप्ति जो है आखिरी एग्जाम में 92% लाई थी, इसलिए हम उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करके संबोधन करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन आपका ये रहा। फिर नेक्स्ट है नरेन कंप्लीटेड हिज होमवर्क वेरी वेल। नरेन ने अपना होमवर्क जो है काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, तो उसके लिए हम वेल डन बोलते हैं। फिर यहाँ लिखा है खुशहाली फेल्ड इन द लास्ट टेस्ट। पिछले टेस्ट में जो है वो खुशहाली फेल हो गई थी, इस कारण से हम यहाँ एलाज शब्द का उपयोग करेंगे। अब यहाँ अगला आपका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभूति में इसमें टिक कर दे रहा हूँ, उसका ध्यान दीजिएगा। पहला, अब दूसरे में आएगा आपका नहीं तो आप एक बार सुन लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा।